एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को अपने आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। सभी शिष्य उनके प्रवचनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उन प्रवचनों का उत्तर भी ध्यानपूर्वक दे रहे थे। लेकिन उन शिष्यों के बीच एक ऐसा भी शिष्य था जो बिल्कुल चुपचाप और उदास बैठा हुआ था। उसे गौतम बुद्ध देख लिए थे और प्रवचन खत्म होने के बाद उस शिष्य को गौतम बुद्ध ने अपनी कुटिया में बुलाया और बड़े ही स्नेह से पूछा, आज प्रवचन में मैंने तुम्हें उदास और बहुत ही शांत देखा। तुम 4-5 दिन से ऐसे ही रहते हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या बात है? मुझे बताने का कष्ट करोगे? वह शिष्य हिचकिचाते बोला, बनते, मैं भी तुम्हें यह बात कब से बताना चाहता था। ठीक किया कि आपने पूछ ही लिया। गुरुजी, मेरे अतीत में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। मैं चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध बोले, तुम ऐसा करो कि आज शाम को तुम मेरे पास आना। बुद्ध के कहे अनुसार शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे कुटिया के बाहर बिठाया और स्वयं कुटिया के अंदर चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर कुटिया से बाहर आकर शिकंजी का गिलास शिष्य के हाथ में देकर कहा, ये लो, शिकंजी पियो। शिष्य ने हाथ में गिलास लेकर एक घूंट पिया तो अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा हो गया। यह देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा नमक ज़्यादा है। बुद्ध बोले, अरे अब तो ये बेकार हो गई है, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। तो शिष्य ने मना करते हुए कहा, नहीं गुरुजी, आपने इतनी मेहनत से शिकंजी बनाई है, बस इसमें नमक ही तो ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें चीनी मिला दे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा, फिर ये पीने योग्य मीठा हो जाएगा। शिष्य की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा तुमने, तो अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जिस तरह नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही इन बुरे अनुभवों को भी तुम अपने जीवन में कभी अलग नहीं कर सकते और बुरे अनुभव भी जीवन का ही एक हिस्सा है। हम जिस तरह इस शिकंजी में चीनी घोलकर इसका स्वाद बदल सकते हैं, ऐसे ही बुरे अनुभव को भुलाने के लिए हमें जीवन में थोड़ी मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में अधिक मिठास घोलो। शिष्य बुद्ध की बातें समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वो बीते हुए कल से परेशान नहीं होगा, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, जीवन में हम अतीत की बुरी आदतों को और अनुभव को याद कर करके रोते रहते हैं और इसलिए हम वर्तमान में ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं हम अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। माना जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी पड़ेगी, तभी जाके बीता हुआ कल हम भूल पाएंगे।